बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक और धमाका खेज़ मोड़ सामने आया है। इमरान खान के करीबी हलकों में क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे अब इमरान खान का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अफसरान एक पेज पर आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि GHQ में गैर मामूली बैठक हुई है। उस बैठक में कौन कौन शामिल था और किसकी गैर हाजिरी थी, और उसकी गैर हाजिरी जो है वो ये बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। अब जनाब, बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आपको बताया जाएगा, उसमें कौन कौन शामिल था। ये तमाम तर डिटेल्स आपको आज के इस व्लॉग में मिलने जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब मजीद 3 फौजी अफसरान को उल्टा लटका दिया गया है। जनरल फैज हमीद के बाद ये 3 फौजी अफसरान कौन है, इनका क्या राब्ते थे इमरान खान या फैज हमीद के साथ, क्या सूरतकारी कर रहे थे, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर बात करनी है कि कप्तान जो है वो फैज हमीद के हक में सामने आए हैं। आज उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है, उसका आज हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 27 अगस्त की तारीख बहुत अहम है और 27 अगस्त को आर या पार हो जाएगा कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, फिर जो है वो मज़ीद अरसा जेल के अंदर गुजारेंगे। लेकिन इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इमरान खान को छोड़ने का उनका मूड नज़र नहीं आ रहा। तो आज एक बहुत अहम समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के नए तोशाखाना केस में कॉल अप नोटिस और फिर गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जेल में कैद मुलजिम का शामिल तफ्तीश ना होना मेरे लिए हैरान कुन बात है। अब ये नए तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है और ये नैब का केस है। पहले एक तोशाखाना केस इमरान खान का कलदम हो चुका है जो उनके खिलाफ बनाया गया था, और फिर इद्दत निकाह केस एक आखिरी केस था जिसमें इमरान खान साहब जेल के अंदर थे और वो केस भी उड़ गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तोशाखाना केस की समाअत हुई और मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, सरदार मसरूफ और दीगर अदालत के अंदर पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमेर मजीद और दीगर अदालत के रूबरू पेश होते हैं। और समाअत के आगाज में सलमान सफदर ने कहा कि आखिरकार हमारे 3 दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। नैब ने कॉल नोटिस भेजा तो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इन दरख्वास्तों में से एक पर 8 मार्च को आखिरी बार समाअत हुई, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तलबी के नोटिस के बाद दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी गई और नैब कॉल अप नोटिस के अलावा कुछ भी फ्राहम नहीं किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको सिर्फ एक ही कॉल अप नोटिस इशू हुआ था। सलमान सफदर ने बताया कि हमें एक कॉल पर नोटिस मौसूल हुआ और उसमें कुछ वाज़ेह नहीं बताया गया, और उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमने याद दहानी के लिए दूसरा नोटिस भी इशू किया था, मगर इमरान खान और बुशरा बीबी ने नैब तफ्तीश में ताउन नहीं किया। और जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि इमरान खान ने नैब पेशी से इनकार कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जेल में कैदी एक शख्स कैसे तफ्तीश ज्वाइन करने से इनकार कर सकता है कि नैब तमाम 26 दिन के रिमांड में अडाला जेल तफ्तीश के लिए जाता रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरियाफ्त किया कि नैब के वारंट 13 जुलाई की जादुई तारीख को क्यों जारी हुए। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए थे। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि क्या वजह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाते। नैब के कई कॉल अप नोटिस तो ऐसे हैं जिन पर हमने गिरफ्तारी से रोका है। नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, और दूसरा हमें दिखा दें आप नैब के मुहिम कॉल नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे। ये अदालत आज ही इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नया तोशाखाना केस है उसमें भी इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें एक अहम तीन बात यह है कि क्या नैब ने तोशाखाना के दीगर तहाइफ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। क्या काबीना डिवीजन की फहरिस्त के मुताबिक एक शख्स ने भी तोशाखाना में अपना तोहफा जमा करवाया। नैब ने अपनी नेक नीति साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो नैब ने साबित करना है कि वो आतादाना कार्रवाई करे। तो क्या वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो अदालत ने कहा कि नैब ने दीगर ज़्यादा महंगे तहाइफ पर अपनी आंखें बंद कैसे कर ली। नैब ने सिर्फ ये केस पिक कर लिया, क्या नैब ने सेक्रेटरी काबीना के किरदार का तयन किया। नैब को जो है वो उन्होंने मजीद बताया कि नैब ने पहले एक हफ्ते को तोहफे को अलग करके केस बनाया, बाकी अब जो है वो कर रहे हैं। यानी कि ये डिफरेंट केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं। तो इट मीन्स के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज नैब को बड़ा टफ टाइम दिया है, और जो उनके रिमार्क्स थे वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो इस हवाले से जनाब होने जा रही है। अब दूसरी जानिब इमरान खान को रिहा करने का इस वक्त मूड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नज़र नहीं आ रहा।
जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि ये जनरल फैज़ हमीद बरास्ता इमरान खान है, तो इमरान खान को पकड़ना है। और कल जो मोहम्मद अकरम अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार हुए हैं, जो मैंने अपने आपको पिछले ब्लॉग में खबर भी दी, तो वो गिरफ्तारी की टाइमिंग बहुत अहम है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी होना। और बताया जाता है कि उन्होंने इमरान खान को अडयाला जेल में एक मोबाइल फ़ोन दिया, जिसके जरिए इमरान खान फैज़ हमीद के साथ कोई राब्ते के अंदर थे, किसी और शख्सियात के साथ राब्ते में थे। तो ये एक जो है वो क्यासवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो जनाब आपके सामने हैं। तो मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि आज इमरान खान जो है वो फैज़ हमीद के हक़ में जनाब सामने आए हैं। ये फैज़ हमीद के हक़ में खान साहब जो हैं वो क्यों सामने आए? एक जानिब तो खान साहब ने बयान दिया कि ये फ़ौज का इंटरनल मामला है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब फैज़ हमीद साहब को हटाया गया था तो DGI के ओहदे से, तो उनके हटाने पर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो है वो कुछ सख्त कलामी हुई थी। और फ़ौज जनरल टाइट फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, सबका एहतसाब होगा। ये जनाब सारी चीज़ें तो आपके सामने है। लेकिन जब 6 माह का टाइम पीरियड इमरान खान जो है वो DGI का बढ़ाने जा रहे थे, तो बाजवा साहब ने DGI नदीम अंजुम को अपॉइंट करना था। और उस वक्त ये सारा मामला आपके सामने था कि इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ करना चाहते थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ISPR ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि नदीम अंजुम साहब को DGI अपॉइंट कर दिया गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन और ये इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास होता है, लेकिन वो इख्तियार ISPR ने इस्तेमाल कर लिया था। तो खैर ये सारी चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई हैं, अब चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही हैं और ये मामला अपने हतमी मराहिल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। आज अडयाला जेल में समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं था। इत्तेहादी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल की वजह से जनरल फैज़ हमीद को उनके ओहदे से हटाने के हक़ में नहीं था। यह बात उन्होंने अडयाला जेल में रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान की और कहा कि अगर फ़ौज जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं है। जनरल फैज़ हमीद का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद को हटाने के मामले पर जनरल बाजवा से तल्ख़ कलामी भी हुई थी। इमरान खान ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को ओहदे से हटाया, जिसमें मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी हुई थी। अब इसका इतराफ़ खान साहब ने खुद कर लिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज जो है वो फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, तो मुझे इससे क्या है, साबिक DGI का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। इमरान खान साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की रिपोर्ट थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के पर अमल न करके या आइन को तीसरी मरतबा रोंद रहे हैं, उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशीद न देना और आइन के खिलाफ वर्जी में पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूं कि आपने करना क्या है। और जो सबसे अहम बात खान साहब ने की कि फैज़ हमीद हमारा असासा है, उसे ज़ाया कर दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा कि हमारा असासा है, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे असासा है। अब देखते हैं मामला किस तरह चाहता है। खान साहब जो हैं वो आज थोड़ा गुस्से में थे, वो बार बार कर रहे थे कि मैं जो है वो बाजवा साहब से इस पर लड़ा भी हूँ, जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया था। अब खबर बड़ी अहम है कि 3 फौजी अफसरान जो हैं उनको भी लटका दिया गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक तो वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को पकड़ लिया गया कि वो सुलहकारी कर रहे थे। फैज़ हमीद साहब को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब 3 फौजी अफसरान को क्यों जो है वो उल्टा लटकाया गया, ये अहम तरीन सवाल है, ये आपके सामने मैं रख देता हूँ कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान जो हैं जिनको हटाया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो रिटायर्ड हैं और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। और उनमें से 2 अफसरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और एक रिटायर्ड कर्नल आसिम शामिल हैं। जिन अफसरान को तहवील में लिया गया है उनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और एक रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। और इन दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से बताया जाता है। दराय का यह भी कहना है कि फौरी तहवील में लिए गए रिटायर्ड आर्मी अफसरान एक सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी का काम सर अंजाम देते रहे थे। यानी कि PTI और फैज़ हमीद के दरमियान जो सारी रवाबित हो रहे थे, तो ये 3 फौजी अफसरान कर रहे थे। और 9 मई के हवाले से 4 फौजी अफसरान की गिरफ्तारी होना, तो इट मीन्स कि ये बात हो रही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को बताया जा रहा है कि आप या तो 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर लें या इसका सारा मलबा खान के ऊपर डाल दें कि आपने इनको सारा ये चीज़ें बताई थी कि आप फलां जगह पर जाएँ, फलां जगह पर जाएँ, यहाँ पर जाकर एहतजाज करें। तो ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका था। अब 3 फौजी अफसरान मजीद गिरफ्तार हुए हैं और जनरल फैज़ हमीद के साथ 52 मजीद गिरफ्तारियां भी बताई जा रही हैं कि वो भी हुई हैं और एक गैर सियासी शख्सियत भी उसके अंदर शामिल है। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की चीज़ें हैं। और ये भी बताया गया कि इनको गिरफ्तार करने वाले रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के लिए तफ्तीश का अमल अभी तक जारी है। तो लेट्स सी ये चीज़ें किस जानिब जाती हैं। खेल बड़ा खतरनाक है और मंडी ठल्ले डांग फेरी जा रही है, जो आप पंजाबी के अंदर कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब ने अपने
इदारे का एहतसाब शुरू कर दिया है और इदारे को प्रो इमरान जो लोग हैं उसकी सफाई की जा रही कि जो इमरान खान के हक में या जो 9 मई के हक में थे या जिन्होंने 9 मई करवाया, अब उनकी गिरफ्तारियां भी मजीद तेज कर दी गई हैं और खुफिया एजेंसी जो हैं वो एक्टिव हैं, भरपूर तरीके से एक्टिव है, काम जारी है उनका। तो दूसरी जानिब आज GHQ में एक गैर मामूली बैठक होती है, उसमें जनाब कुछ अफसरान आए, कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान थे, लेकिन उसमें आम तरीन शख्सियत मौजूद नहीं थी। इमरान खान के खिलाफ फौजी अफसरान एक पेज पर किस तरह से आ गए हैं, यह बड़ा अहम तरीन सवाल है। जनाब आज GHQ में एक बड़ी आम मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब को देखा गया, साथ ही अशफाक परवेज कैनी साहब साबिक आर्मी चीफ और दूसरे राहिल शरीफ साहब मौजूद थे। लेकिन अगर उसमें कोई मौजूद नहीं था तो वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा थे। उनकी एब्सेंस ये बताती है कि या तो वो मुल्क से बाहर हैं या इस वजह से वो पाकिस्तान इस मीटिंग में नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो शायद मुल्क से बाहर हैं अभी तक। लेकिन दूसरी जानिब अगर वो मुल्क में मौजूद हैं, जिसकी अभी तक गैर मुसद्दका इतलात हैं, अगर वो मुल्क में मौजूद हैं तो 2 साबिक अगर आर्मी चीफ आ रहे हैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इसमें मौजूद क्यों नहीं थे? और वो फैज़ हमीद के बड़े करीब हैं, आप सब जानते हैं, और फैज़ हमीद साहब के लिए उन्होंने बहुत सारी लॉबी की कि इनको आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाए। और फिर उसके बाद जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, जब GHQ से एक फहरिस्त जाती है, स्नोटी लिस्ट जाती है, तो उस पहली लिस्ट जो गई थी उसमें आसिम अली साहब का नाम शामिल नहीं था। और फिर दूसरी लिस्ट वहाँ से मूव होती है, जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर आसिम अली साहब का नाम डाला गया और जनरल आसिम अली साहब को फिर आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है। तो सारी चीज़ें तो आपने जनाब देख ली हैं, लेकिन GHQ में ये गैर मामूली बैठक बताती है कि बाजवा साहब अभी तक फैज़ हमीद साहब की सूरतकारी कर रहे हैं, जो चीज़ें इस वक्त नजर आ रही हैं। लेकिन ये गैर मामूली बैठक बड़ी आम है कि एक जानिब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो घेरा तंग कर दिया गया है और 3 मजीद फौजी अफसरान को के गिरद घेरा तंग उनको गिरफ्तार किया गया कि वो सूरतकारी कर रहे थे और वो राब्ताकारी का काम सर अंजाम दे रहे थे। तो इसमें जनाब मजीद फौजी अफसरान को एतमाद मिल लिया गया है, साबिक आर्मी चीफ को एतमाद मिल लिया गया है। और फिर इसको जो GHQ में ये मीटिंग होती है, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब ने अपने फौजी अफसरान को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कौम की तरक्की की तश्कील में आपके अहम किरदार को सराहते हैं। और फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से भी उन फौजी अफसरान को एतमाद में लिया गया है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जनाब अब इमरान खान के लिए मजीद मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि रियासतें सरेंडर नहीं किया करती और रियासत का एक ही बात से पैगाम है कि इमरान खान माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि जनाब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने मेरे खिलाफ ये सारी साजिश की है, मैंने 9 मई नहीं किया, आप कुरान पर हाथ रख के बता दें कि मैंने 9 मई किया है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और फिर इमरान खान साहब की कुछ आम शख्सियात के साथ रब्ते चल रहे थे अडयाला जेल से, तो उसके बाद भी ये चीज़ें फिर मजीद एक्टिवली चीज़ें देखी गई कि अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।